पहचान। भाभी कितनी बार कहा है कि मुझे ठीक 8 बजे चाय चाहिए, अब वो 8:30 हो गए ना 30 मिनट लेट। देखकर तो यही लगता है कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, पर क्या टाइम देखने भी नहीं आता। अनपढ़ कहीं की। देवर जी बस बना ही रही थी कि मम्मी जी ने आवाज दी। उनका चश्मा ढूंढते ढूंढते देर हो गई। बस रहने दो, आप तो किसी काम की नहीं हो। सही कह रहे हो भैया, पता नहीं मयंक भैया ने क्या देखा था इनमें कि पसंद कर लिया। माना कि दिखने में थोड़ी ठीक ठाक है, पर ऐसी गवार भाभी लाकर तो हमारे दोस्तों में हमारी नाक कटवा दी भैया ने। कल मेरे लंच में सैंडविच की जगह घी से भरे आलू के पराठे रख दे। उफ, किसी भी काम को करने की तमीज ही नहीं है। यह कोई आज की नहीं बल्कि पिया के ससुराल की रोज की कहानी थी। पिया की मन से शादी हुई 4 महीने ही हुए थे, पर उसके देवर नीरज और ननद अंजू लगभग रोज ही उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। पिया कुछ कहने की कोशिश करती तो उसकी सास भी उनके सुर में सुर मिलाकर कहती, बहू तमीज से बात करो, इतना तो पता होगा ना कि देवर और ननद से कैसे बात करते हैं। मयंक सेना में काम करता था। उसने अपने दोस्त की शादी में पिया को देखा और पहली नजर में उसे पिया से प्यार हो गया और फिर अपने घर वालों के सामने कोर्ट मैरिज करके पिया को ला खड़ा कर दिया। अब ना चाहते हुए पिया अपने ससुराल वालों के लिए एक ऐसा कांटा बन गई थी जिसे ना हटाया जाए और ना निगला जाए। शादी के 1 महीने बाद ही मयंक को 5 महीने के लिए अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा। अब पिया अकेले इन सबको झेलना था। एक दिन नीरज और अंजू के कुछ दोस्त आए हुए थे। पिया सबके लिए जूस लेकर पहुंची तो नीरज का दोस्त राज अचानक उठ खड़ा हुआ और पिया को बोला, मैम आप यहाँ? पहचाना आपने? हाँ बिल्कुल, हम लोग बॉम्बे वाली कॉन्फ्रेंस में मिले थे। पिया ने कहा। राज, यस मैम, आज आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आपका बॉम्बे वाला केस कैसा चल रहा है? पिया, हाँ बस कई दिनों से पूरी रात बैठकर उस केस की स्टडी की है। अब लगभग नतीजे पे पहुंचने वाली हूँ। राज, ओह वो मैम, वेरी गुड। यह नीरज तूने पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बड़ी वकील तेरी भाभी है? बहुत खुशकिस्मत है तू यार। सबके जाने के बाद नीरज, अंजू और पिया की सास कभी एक दूसरे को देखते तो कभी पिया को। जानती हो, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जिसे आप ये गंवार से दिखने वाली अनपढ़ लड़की समझ रहे थे वो एक वकील निकली। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोगों ने मेरे पहनावे से ये कैसे समझ लिया कि मैं अनपढ़ हूँ। सच मुझे यह बहुत हैरान करने वाली बात है। दरअसल शादी से पहले मुझे मयंक ने आप लोगों के बारे में बताया था कि आप दोनों को अपनी पढ़ाई और अपने पिता के पैसों का इतना घमंड है कि दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तब हमने सोचा कि अपनी पहचान छुपाकर मैं बहू के रूप में अपने ससुराल आऊंगी। जरा देखूं तो कौन मुझे कितना अपनाता है। पर अफसोस, आप लोगों ने तो मुझसे ठीक से कभी बात करना तो दूर, हर रोज मेरा अपमान किया। अरे हर बात पर मुझे तमीज सिखाने वाले आप लोग पहले खुद तमीज सीखिए। दूसरों से बात करने की यह अधिकार आपको किसने दे दिया कि जो कम पढ़ा लिखा है आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे? किसी की पढ़ाई उसे बात करने की तमीज या बदतमीजी का कौन सा पैमाना है? अरे पढ़ाई तो संस्कार के साथ साथ समझदारी भी सिखाती है। पर माफ कीजिए, आपकी बोली से, आपकी भाषा से तो लगता ही नहीं कि आप पढ़े लिखे भी है। अगर पढ़ लिख कर इंसान इस तरह से बात करता है तो ऐसे कम पढ़े लिखे लोग ही अच्छे हैं जिनमें कम से कम बात करने की तमीज तो है। पिया ये कर अपने कमरे में चले गई और उन सब के सर शर्मिंदगी से झुक गए। आज उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।